गांव का वो पुराना सा घर, जिसकी दीवारें भी अब थक चुकी थीं, वहां रोज एक आवाज गूंजती थी, सास की चिल्लाहट और बहू की खामोशी। बहू का नाम था शालिनी, एक सीधी साधी पढ़ी लिखी लड़की जो शहर से ब्याह कर इस गांव में आई थी। उसकी सास गौरी देवी गांव भर में अपने गुस्से, कटुवाणी और जिद्दी स्वभाव के लिए मशहूर थी। शादी के शुरुआती दिन तो जैसे सब एक सपना थे। शालिनी ने सोचा था कि वो इस घर को अपनाएगी और एक सच्ची बेटी बनकर सबका दिल जीत लेगी। लेकिन चौथे ही दिन गौरी देवी ने उसका पहला सपना तोड़ दिया। ये शहर की पढ़ी लिखी लड़कियां रोटी बेलने भी नहीं जानती, गौरी देवी ने चिल्लाते हुए कहा, जब शालिनी से गोल रोटी ना बनी। शालिनी चुपचाप सुनती रही। वो जानती थी कि नई नवेली बहू को समय लगता है घर में रमने में, पर यहाँ तो उसे जैसे वक्त ही नहीं मिल रहा था। हर दिन एक नई यातना, हर काम में कमी। सवेरे 4 बजे उठकर नल से पानी भरना, फिर गौरी देवी की चाय बनाना, फिर गाय को चारा देना और फिर रसोई में दिन भर के लिए खाना। यदि की सास केवल कठोर नहीं थी, बल्कि बहुत ज्यादा संकीर्ण सोच वाली भी थी। उसे शालिनी का किताबों में रुचि लेना पसंद नहीं था। घर संभालना सीख बहू, ये उपन्यास पढ़ने से चूल्हा नहीं जलेगा। शालिनी का पति विक्रम शहर में नौकरी करता था। वो महीने में सिर्फ 2 बार घर आता था, और जब आता भी था तो गौरी देवी के डर से चुप ही रहता। शालिनी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। न मायके में किसी को बता सकती थी, न ससुराल में कोई उसका दर्द समझता। एक दिन जब वो अकेली रसोई में चुपचाप रो रही थी तो उसकी नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उसमें एक डायरी रखी थी, गौरी देवी की पुरानी बहू रीमा की। डायरी में लिखा था, मैंने इस घर से भाग जाने की सोची थी, पर नहीं भागी, बस चुप रही, और यही चुप्पी मुझे खा गई। अगर तुम ये पढ़ रही हो शालिनी, तो चुप मत रहना, आवाज उठाओ, वरना ये चुप्पी एक दिन तुम्हारी आत्मा भी मार देगी। ये पढ़कर शालिनी को जैसे एक जागृति हुई। वो अब चुप नहीं रहना चाहती थी। अगले दिन जब गौरी देवी ने उसे पीतल के बर्तन साफ ना होने पर अपमानित किया, तो शालिनी ने पहली बार आवाज उठाई, माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ, नौकरानी नहीं। मैं भी इंसान हूँ। मुझे इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, हर बात पर डांट और ताना नहीं। पूरा घर सन्न हो गया। गौरी देवी को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी बहू ने आवाज उठाई। जुबान चलानी आ गई तुझे? गौरी देवी गरजी। नहीं माँ जी, हक मांगना आ गया है। शाम को जब विक्रम घर आया तो शालिनी ने सारी बातें साफ साफ बताईं। पहले तो विक्रम भी सकपका गया, पर शालिनी ने उसे वो डायरी भी दिखाई। विक्रम ने भी अपनी माँ से पहली बार कहा, माँ, बहू को बेटी समझिए। आप रीमा भाभी को खो चुकी हैं, मैं शालिनी को नहीं खोना चाहता। गौरी देवी की आंखों में आंसू आ गए। वर्षों से संजोई हुई सांस की शक्ति उसके अकेलेपन की उपज थी। उसके पति की मृत्यु के बाद वो खुद को मजबूत दिखाने लगी थी, और इस शक्ति ने रीमा को तोड़ दिया था। शालिनी ने उसका हाथ थामा और कहा, माँ जी, मैं आपकी बहू ही नहीं, आपकी बेटी भी बन सकती हूँ। बस आप भी मुझे वही प्यार दीजिए जो आपने अपने बेटे को दिया। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। गौरी देवी ने धीरे धीरे अपनी सख्ती छोड़ दी। शालिनी को किताबें पढ़ने दी, पढ़ाई जारी रखने दी। खुद भी सुबह की चाय के साथ अखबार पढ़ने लगी। घर में अब रोटी के साथ मुस्कान भी परोसी जाती थी।